हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों हाथों को जोड़िए, सीधे सीधे चलते हैं हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु निवेदित करते हुए इस पावन धरा से आज का यह शंका समाधान का कार्य शुरू करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्रावट संस्कार शिविर के शिविरार्थी जो कोटा से अपने बीच में हैं, मीनाक्षी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। बार नमोस्तु 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 शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री कहते हैं ना कि समव शरण में जाते ही शंका का समाधान जीवों को स्वतः ही हो जाता है। वैसे ही मेरी जो शंका आज सुबह थी आपके तत्वार्थ सूत्र के क्लास रूपी समव शरण में वो अपने आप ही सॉल्व हो गई। महाराज श्री हम शिवरार्थियों का आपका बहुत उपकार है। आप एक समय नहीं, दो समय नहीं, पाँच समय हमारे बीच में उपस्थित होकर के हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने हमारे बीच में आते हैं। आपका अनेक उपकार हम सब पर है। महाराज श्री मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये संस्कारों का बीज जो आपने हमारे में रोपण किया है ये इन 10 दिनों में अंकुरित तो हो जाएगा, पर हम यहाँ से जाने के बाद इसको किस प्रकार अपने जीवन में पल्लवित करें, मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। बीजारोपण तो हो जाएगा, पल्लवन कैसे करें? और महत्वपूर्ण केवल बीजारोपण नहीं, पल्लवन भी, बल्कि बीजारोपण से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका पल्लवन कैसे करें। अब आपको सजग होना होगा। जैसे कुशल किसान अपनी खेत में अपनी खेत में फसल बोने के बाद खेत के प्रति बहुत चौकस रहता है, जागरूक रहता है, साथ संभाल करता है, समय समय पर खाद पानी देता है, आजू बाजू उगाए खरपतवार की निदाई गुड़ाई करता है, किसी भी तरीके से अपनी फसल को बचाने के लिए सचेष्ट रहता है। तब उसके द्वारा बोए गए बीज लहलहाती फसल के रूप में परिणत होती है। तब कुछ परिवर्तन हो सकता है, तब कोई लाभ होता है। तो ऐसे ही जो बीजारोपण हुआ है, हो रहा है, अब आप लोगों को उसे जागरूक होकर के संभालना होगा। ये बहुत कीमती बीज है, इन्हें उस तरीके से करेंगे तभी रास्ता प्रशस्त होगा। तो खुद की जागरूकता, खुद की तत्परता और अपने ध्येय के प्रति समर्पण ही हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा। राहतगढ़ से चंचली जैन। दुई मन राजा के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुल्लक महाराज को एक चामी। गुरुवर कहते हैं कि भावना भव नासनी, भावना भव कारणी। गुरुवर काय वांगमना कर्म योगा। हम काय और वाणी के तो नियमों से बांध लेते हैं, पर मन पर लगाम नहीं लगा पाते। तो वचनों और काय से किया गया त्याग का फल प्राप्त होता है, जबकि मन से वह पूर्ण रूप से त्यागी नहीं गई है, लेकिन वचन और काय से दृढ़ता से उसका त्याग है। गुरुवर कृपया का शंका का समाधान करें। देखिए, त्याग तो मन वचन काय से होना चाहिए, लेकिन स्वाभाविक है कि हम कोई भी कार्य करते हैं एक साथ तीनों से निर्वृत्त नहीं हो पाते। कई बार हम शरीर से कर लेते हैं, वचनों में नहीं होता, वचनों से कर लेते हैं, मन में नहीं होता। अभ्यास हमें मन वचन काय तीनों से करना चाहिए। अब आप कहोगे अगर नहीं हो पाया तो हमारा त्याग तो निरर्थक हो गया। ऐसी बात नहीं। पाप को जिस स्तर पर रोका जा सके वहीं रोक लो। शरीर में है तो शरीर तक रहने दो, उसको वचनों में मत आने दो। वचनों में आ गया तो उसे वचनों तक रोक लो, मन में मत आने दो। और मन में है तो उसे मन में ही रोको और गहरा मत होने दो। पलट करके बोलूं, मन में आ गया तो मन में ही रोको, वचन में मत आने दो। वचनों में आ गया तो उसे वहीं नियंत्रित करो, व्यवहार में मत आने दो। पाप जहाँ रोकोगे वहीं कल्याणकारी हो। ठीक है। नमोस्तु महाराज। कपूर चंद जी जैन
बूंदी ईश्वर देव के चरणों में नमोस्तु, सोलक जी के चरणों में इच्छामी महाराज साहब। महाराज साहब, मेरा कल का प्रसंग आपकी क्या नाम से तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय में आपने बताया था कि भव्य और अभव्य जीव। मेरा एक निवेदन है, जैसे कोई बहुत सी बार बड़ी दुर्घटना होती है, उसमें 100-200 आदमी एक साथ मर जाते हैं। हाँ, देखिए, भव्य और अभव्य के विषय में मैंने एक बात स्पष्ट की थी कि भव्य और अभव्य ये दोनों निर्हेतुक तथ्य हैं, इसका कोई हेतु नहीं है। जो भव्य है वो अनादि से भव्य है, और जो अभव्य है वो भी अनादि से अभव्य है। भव्य कभी अभव्य नहीं होगा और अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा। ये चला आ रहा है सो चला आ रहा है। अब कौन भव्य है कौन अभव्य है, इसकी हमारे पास कोई स्थूल पहचान नहीं है। ये दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, और ये हर जीव का अपना अपना परिणमन है। जिस जीव का जैसा परिणमन है उसका वैसा ही परिणाम है। नमोस्तु महाराज। ओ नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी सभी छुल्लक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस दुनिया में दुखों का मूल कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व 5 प्रकार के होते हैं: विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। एकांत और विनय क्या होते हैं? बहुत अच्छा, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतनी छोटी सी उम्र में मिथ्यात्व के 5 भेदों को तुमने समझ लिया। और इस चीज़ को जब तक हम गहराई से नहीं समझेंगे अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकते। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, धर्म की सबसे पहली कक्षा की पढ़ाई यही है, सम्यक और मिथ्यात्व के भेद को जानना। जब तक हम अपने भीतर सम्यक दर्शन को उद्घाटित नहीं करते, तब तक हम भव सागर से पार नहीं हो सकते, अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। मिथ्यात्व का मतलब है खोटा श्रद्धान, जो वस्तु जैसी है उसके विपरीत मानना। तो आपने पूछा एकांत और विनय मिथ्यात्व क्या है? वस्तु अनेकांतात्मक है, किसी एक ही धर्म एक ही वस्तु को सर्वथा मान लेना, ये एकांत मिथ्यात्व का रहता है। जैसे आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानना एकांत मिथ्यात्व की श्रेणी में है। शुभोपयोग को एकांत से बंध का ही कारण निरूपित करना, ये उसी की श्रेणी में आएगा। समझ गए? जितने भी एक मत विशेष के आलंबी लोग हैं, वे सब एकांत मिथ्यात्व की श्रेणी के लोग। विनय अर्थात तत्व अतत्व का ज्ञान किए बिना जिस किसी के विनय को ही अपना कल्याणकारी मान लेना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास बन जाना, ये विनय मिथ्यात्व की श्रेणी में। नमोस्तु महाराज। चलिए, सुमन जी जैन मटरोनिया सागर से अपने बीच में। ज्ञान सरोवर के राजहंस भावना प्रवर्तक मेरे आराध्य द्वय गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरा परिवार का कोटि नमन। सभी छुल्लक जी को इच्छामी। हे प्रभु में हे गुरुवर, मैं भावना योग के विषय में कुछ बोलना चाहती हूँ, अपना अनुभव सुनाना चाहती हूँ। हे गुरुवर, मैं 4 साल से नियमित भावना योग कर रही हूँ। 4 साल से भावना योग कर रही हूँ, और मेरे 10 साल पहले मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, तो मैंने भावना योग किया। डॉक्टर ने ये बोला था कि 4-5 साल बाद ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, पर मेरे घुटने अभी भी 10 साल हो गए फिर भी ठीक हैं। ओ ठीक है, बहुत सुंदर। इन्होंने भावना योग से अपने घुटने को ठीक कर लिया, बहुत अच्छा है। आपका कोई सवाल है? जी हाँ, जल्दी से बोलिए। जिस प्रकार महाराज जी, जिस प्रकार समुद्र की लहरें लगातार निरंतर चलती रहती हैं और अपना समुद्र का कचरा बाहर फेंक देती हैं, उसी प्रकार हम अपने मन का कचरा किसी प्रकार निकाल कर फेंकें और निरंतरता बनाए रखें अपने जीवन में। मन का कचरा बाहर कैसे फेंके? तो कुछ नहीं, प्रतिक्रमण की बुहारी लगाओ, मन का कचरा अपने आप बाहर हो जाएगा। ठीक, चलिए।
आगे। और मैं बुला रहा हूँ अब इंदौर से आनंद जी, कल्पना जी, जैन बुढ़ाईतन ट्रस्टी। गुरुद्वय को बारंबार नमस्कार। छुल्लक जी महाराज को बार बार इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, प्रश्न पूछने से पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर मेरे प्रश्न में कहीं अभिनय होती हो तो उसके लिए क्षमा करें गुरु जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि लगभग जितने भी प्रवचनकार होते हैं, सभी का कहना ये रहता है कि हम जो आगम में लिखा है वही कह रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। किंतु मैंने ऐसा देखा है कि उनकी व्याख्या में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आगम क्या है और आगम के प्रमाणिक ग्रंथ कौन से हैं जिनके आधार पर ये कहा जाता है कि आगम में जो लिखा है वही हम बता रहे हैं। बहुत अच्छा, नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं चाहूँगा आज ये गुरुकुलम से जुड़े हैं, वहीं पर उनका सत्कार भी कर दे। आपने हाँ, हाँ, आपने जो अभी सवाल किया, आगम क्या है, बात तो सही है। हर कोई यही कहता है कि हम जो कह रहे हैं वो आगम, और आगम है उसकी कसौटी। हमारे यहाँ आगम के 4 कसौटी दी है। सबसे पहली बात, वो हमारे वीतरागी पुरुषों के द्वारा प्रतिपादित तत्व से मिलता हो। आप तो पज्ञ हो, समझ गए? मेन चीज, अर्थात हमारे मूल संघ के आचार्यों ने जो बात कही है उसके विरुद्ध न हो। दूसरी बात, उसकी मूलभूत बातों को कोई काट न सके। तीसरी बात, ऐसी कोई बात न हो जो प्रत्यक्ष और अनुमान से बाधित हो। और चौथी बात, जो सारभूत बातों को प्रतिपादित करे और उन्मार्ग का नाशक हो। ये आगम की परिभाषा शास्त्र में है। अब आज आप जैसे लोग आगम कहाँ खोजे? कहेंगे सब लोग। इस संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि एक ही बात को प्रतिपादन के तरीके में अंतर होने से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन प्रतिपाद्य अलग नहीं होना चाहिए। अहिंसा का अनुपालन किस तरीके से किया जाए, उसके कहने के स्तर में अंतर हो सकता है। हमारे में अलग, महाराज के अलग, तीसरे के अलग, चौथे के अलग, ये स्वीकार हो सकती है। लेकिन इसकी व्याख्या करते करते हिंसा को धर्म बता दे तो ये विरुद्ध हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रतिपाद्य क्या है, उसका कथ्य क्या है, कहने का ध्येय क्या, उद्देश्य क्या, सबसे महत्वपूर्ण वो। तो जो हित मित प्रिय है वो देखना। शास्त्रों के संदर्भ में मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो कोई संस्कृत प्राकृत में लिखा है उसे ही आगम मानने की भूल मत करना। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, जो कुछ भी संस्कृत प्राकृत में लिखा है उसे ही आगम मानने की भूल मत करना। आगम संस्कृत प्राकृत में, ये सत्य है, पर जो जो संस्कृत प्राकृत में लिखा है वो आगम हो जाए, ये भूल मत करना। आज भी कोई लिख सकता है, आज नहीं अतीत में भी कई लोगों ने लिखा है जो आज आगम के रूप में समाज में प्रतिष्ठापित है, पर वो आगम नहीं, आगमाभास है। आप सबके संज्ञान में लाने के लिए मैं जैन परंपरा के इतिहास पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा।
जिस पर आज आप सबको बहुत गंभीरता से मंथन करने की आवश्यकता है। उत्तर थोड़ा विस्तृत होगा लेकिन बहुत जरूरी है। भगवान महावीर के निर्माण के बाद अरहत बलि आचार्य के काल में हमारे संघ में भेद हुआ, जो लगभग भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 500 वर्ष बाद। उस समय जब संघ सब अलग अलग स्थानों से आए, बोले आप लोग आगे, बोले हम लोग अपने अपने संघ के साथ आ गए। तब अरहत बलि महाराज ने संघ का भेद किया और वो मूल संघ के भेद कहलाए नंदी संघ, सिंह संघ, देव संघ और नंदी संघ, सिंह संघ, सेन संघ और देव संघ। ये 4 संघ को मूल संघ की संज्ञा दी गई। किसकी? नंदी, सेन, सिंह और देव। अलग अलग बढ़ गए संघ का, अलग अलग आचार हुए। एक ही आचार्य के काल में अनेक आचार हुए और ये अपने अपने संघों का नेतृत्व करने लगे और ये मूल संघ ही कहलाए। इसके कुछ काल बाद कुछ ऐसे संघ हुए जिन्हें शास्त्रों में जैनाभाषी की संज्ञा दी गई। उनमें दिगंबर श्वेतांबर में तो एक आया श्वेतवास संघ, एक संघ है यापनी संघ, एक द्रविड़ संघ, एक माथुर संघ, एक काष्ठा संघ, एक और था अर्धफालक संघ। अनेक संप्रदाय हुए। उनमें से कुछ संघ ऐसे थे जो रहते दिगंबर थे, पर उनकी बहुत सारी मान्यता श्वेतांबर मतों का पोषण करती थी। हमारे आचार्यों ने उन्हें जैनाभाषी की संज्ञा दी और इनसे परहेज रखा जाता था। इंद्रनंदी ने नीति सार में, आचार्य इंद्रनंदी ने अपने नीति सार ग्रंथ में लिखा कि जैनाभाषियों के द्वारा प्रतिष्ठापित जिन बिंब भी अपूज्य है, उनके ग्रंथ प्रमाण कैसे होंगे? वो बड़े बड़े ज्ञानी आचार्य हुए, महान आचार्य हुए, उनने बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे, लेकिन उन ग्रंथों में उनने अपनी मान्यताएं उड़ेल दी। वो आज हमारे सामने मत में दिखता है। आप जैसे लोग हमारे पास आते हैं, मैं कहता हूँ देखो भाई ये आगम में लिखा है, तुम इसको मानो, ऐसा करो, वैसा नहीं करोगे, तुम आगम को नहीं मानोगे, तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओगे और आप पाप भीरू हो, मेरे जैसे मुनि की बातों में आओगे, कहोगे महाराज जो कह रहे हैं सही है, सो मैं कर लूँ। ये बहुत मिलावट है। आप लोगों के लिए एक उदाहरण मात्र देता हूँ। परंपराएं संदर्भ कैसे बदलती है। एक आचार्य है जिनसेन, जो मूल संघ के आचार्य हैं, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की, और दूसरे एक आचार्य हैं, उनका भी नाम जिनसेन है, जो पुन्नाट संघ, जो कि काष्ठा संघ की एक शाखा है, उसके आचार्य। दोनों ने भगवान ऋषभ देव के जन्म कल्याणक का वर्णन किया। जन्म कल्याणक का वर्णन उनने आदि पुराण में किया, इनने हरिवंश पुराण में किया। आचार्य जिनसेन ने जब आदि पुराण में भगवान ऋषभ देव के अभिषेक का वर्णन किया, तो उन्होंने लिखा कि सौधर्म और ईशान इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, अन्य देव परिचारक के रूप में उनके साथ रहे और अप्सराओं और देवियों ने वहाँ नृत्य किया, तथा देवांगनाओं ने, सची आदिक ने भगवान के सामने मंगल पात्र, सची आदिक मंगल पात्र लेकर खड़ी रही और बाद में भगवान को वस्त्राभूषण पहनाया। किन्होंने लिखा? आदि पुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन ने। अब यही प्रसंग जब आप हरिवंश पुराण खोल करके पढ़ोगे
तो वहाँ लिखा है देवों और देवियों ने मिलकर भगवान का अभिषेक किया। अब मेरे जैसे के पास आप आओगे और मैं चाहूँगा कि महिलाएं अभिषेक करें तो मैं आपको ये प्रमाण दूंगा, देख लिखा है। तो उनसे पूछो आचार्य जिनसे ने क्यों नहीं लिखा। मूल संघ के किसी आचार्य ने क्यों नहीं लिखा। इसी बात का वर्णन आचार्य जिनसेन से पहले आचार्य पूज्यपाद ने अपने नंदीश्वर भक्ति में कहा। भेदे नवर्णनाका सौधर्म श्रपण कर्तिता मापन्ना परिचारक भाव मिता से सेन्द्रारुंद चंद्र निर्मल यस्स मंगल पात्राणि पुरस्तद्देव्यो बिभ्रतिस्म शुभ्र गुणाढ़ अप्सर सो नर्तक्य शेष सुरा तत्र लोकना व्यग्रधिय। यही की यही बात आचार्य पूज्यपाद ने लिखी। उनने देवियों की बात नहीं की, उनने तो कहा वो देवियां मंगल पात्राणि पुनः तद्देव्यो बिभ्रतिस्म शुभ्र गुणाढ़। शुभ्र गुणों को धारण करने वाली देवियां मंगल पात्र धारण करती थी और सौधर्म श्रपण करते था मापन्ना सौधर्म इंद्र अभिषेक किया और परिचारक भावमिता से सेंद्रा रुंद चंद्र निर्मल से इंद्र परिचारक बन करके उनकी सेवा में लगे रहे। ऐसे अंतरों को अगर आप सबके बीच रखूं तो बहुत सारे अंतर आएंगे। अब आपकी दुविधा है कि महाराज हमें तो इतना ज्ञान नहीं, हम क्या करें। मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं, बिल्कुल उलझन में मत पड़िए। आप एक काम कीजिए, अपने धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में, खासकर पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं के संदर्भ में आप जो कर रहे वही करिए, उसमें बदलाव मत करिए। मेरे जैसा कोई मुनि कहे ना और 50 प्रमाण भी बताए, आप तो उनसे कहो महाराज आप सही, आपकी बातें सही, पर हम जो कर रहे हैं हमको वही करने दो, हमको इसी में तसल्ली है, हम परिवर्तन नहीं करना। एक बहन जी थी, अभिषेक नहीं करती थी, उनको एक मुनि महाराज ने 50 प्रमाण दिए कि महिलाओं को अभिषेक करना चाहिए। बहुत दबाव डाला, उनने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा देखो महाराज आपने मुझसे कहा, अच्छा ये आपके मेरे प्रति स्नेह और वात्सल्य है, आप मेरा अच्छा चाहते हैं, मैं आपको गलत नहीं कहती, पर मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर हैं, जिस दिन वो मुझसे कह देंगे कि तू अभिषेक कर ले, मैं कर लूँगी, मुझे और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। यही फार्मूला है। अरे मैं धर्म तो कर रहा हूँ ना, इस बात को लेकर एक नया बिटंडा खड़ा करने से क्या होगा। मैं ये नहीं कहता कि इन सब ग्रंथों को आगम मत मानो, वो अलग विषय है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप परंपराओं को ठीक तरीके से समझिए और उसमें किंचित भी शिथिलता मत आने दीजिए। ठीक है। अपने बीच में शिविरार्थी के रूप में विनोद कुमार जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। मुनिदय को मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, व्हाट्सएप पर आजकल निगेटिव क्लिप वायरल होना एक आम बात हो गई है। इस प्रकार की खबरें मन एवं विचारों को उद्वेलित करती हैं, परिणाम में संक्लिष्टता लाती हैं एवं ऐसी क्लिपों से जिन शासन की दुष्प्रभावना होने की शंका बन जाती है। जाने अनजाने में जो ऐसी खबरें फॉरवर्ड करते हैं तो क्या यह आप लोगों को चाहिए थोड़ा फिल्टर लगाइए, चाहे जैसी चीज़ें मत फैलाइए। मैंने अनेक बार कहा है हमारा काम खुशबू फैलाने का है, धुआं उड़ाने का नहीं। सुगंध फैलाओ, धुआं क्यों उड़ाते हो। धर्म ध्यान करो, नकारात्मक बातें कभी नहीं फैलाए। आप प्रण ले लीजिए कि कोई भी नकारात्मक बातें होगी मैं सोशल मीडिया में उसको नहीं फैलाऊंगा, न फॉरवर्ड करूंगा, न पोस्ट करूंगा। यही इसका समाधान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सागर से राहुल जी सिंह भाई अपना प्रश्न करें। और नमोस्तु महाराज जी, मुनि संघ को नमोस्तु। महाराज जी, आपने अपने प्रवचनों के माध्यम से बताया कि कुछ घटनाएं मात्र निमित्त या संयोग के कारण घट जाती हैं,
तो क्या महाराज जी बहुत ज़्यादा गहराई से देखने पर उसका मूल आधार भी कोई पूर्व का कर्म होता है, या फिर मात्र संयोगतः किसी का भी शुभ अशुभ देखो हो सकता है? नमस्ते। हम लोग बोल चाल की भाषा में सब बातों को कर्म पर थोप देते हैं, लेकिन सब चीज़ें कर्म से ही नियंत्रित होती है, ये कथन एकांगी है। बहुत सारे कार्य ऐसे होते जो संयोग से होते हैं। हमारे यहाँ कर्मवाद ही सब कुछ नहीं है। कर्मवाद के साथ हमारे साथ दैववाद, पुरुषार्थवाद, नियतिवाद, कालवाद, ये सब चीज़ें मिल कर के संयोग बनती, और संयोग से ऐसा परिणाम निकलता है, इसलिए उसको वैसा देख के करना चाहिए। ओम नमस्ते। श्रावण श्रेष्ठी यतीन्द्र कुमार जी जैन चेन्नई से अपने बीच में। महाराज जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है। आपने जो गुरुकुलम की जो स्थापना करी है, उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा है। आज हमारे इतने श्रावक श्रेष्ठी आए हुए हैं, अगर वो वीडियो छोटा सा यहाँ अगर चलाया जाए तो अपने गुरुकुलम की बहुत। आपने अच्छा सुझाव दिया है। गुरुकुलम एक बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ यहाँ शुरू हुई है और शुरू हुआ है, बहुत जल्दी अपना आकार भी लेने वाला है। इसके ऊपर एक बहुत बृहद कार्य योजना तैयार हुई है। आपने भाव व्यक्त किया है उसे सार्वजनिक करने का, उचित समय पर मैं उसको सार्वजनिक भी करवा दूंगा। लेकिन इतना ज़रूर है, ऐसे कार्यों में सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। अभी काम चल रहा है, समय पर प्रकट हो। ओम। प्रदीप जी जैन गुना से नमोस्तु अपने बीच में। दोनों महाराज जियों के चरणों में। क्या बोल रही हो? हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मैं विद्या गुरुकुलम से जुड़ना चाहती हूँ, मित्र बनना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बन जाओ, आशीर्वाद है। इनका नाम घोषित करो, ये गुरुकुल मित्र बोल रहे हैं, बन रहे हैं, और वहीं पर उनका सत्कार कर दीजिए, कर लीजिए। दोनों चंद्रकला जी पाठ में चले जाएंगे। और एक बार जोरदार, ये श्रावण श्रेष्ठी भी हैं इस पूरे अभी यहाँ पर शिविर में, और बहुत ही अनन्य गुरु भक्त आज गुरुकुल मित्र से भी जुड़ रहे हैं। आप ये तालियों में कंदुसिए, जोरदार तालियों से यतीन्द्र जी कमलेश जी जैन चेन्नई, इनका स्वागत अभिनंदन कर दें। गुणा इतने ट्रस्टी तो पहले से हैं ही, और अब प्रश्न कर रहे हैं प्रदीप जी जैन गुणा, अपना समय बचाएं। दोनों तैयार रहेंगे टीकमगढ़ से चौधरी सुरेश जी। हो गया, टाइम तो हो गया। हाँ ठीक है, बाद में आप अपना प्रश्न करें प्रदीप जी। बोले विद्यासागर जी महामुनि राज की। दोनों महामुनि महंतों के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु एवं छुल्ला जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम लोग स्वाध्याय करते हैं, कई बार प्रार्थनाएं, स्तवन, भक्तामृत स्तोत्र जो आदि करते हैं, और कई बार हम पुस्तकों जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। तो ये स्तवन वगैरह जो स्वाध्याय में आती है कि नहीं? और स्तुति विद्या नाम का जो पद्य है वो हमने कभी पढ़ा सुना नहीं, लेकिन एक दिन मैंने आचार्य श्री जी के मुख से उसका सुना। तो उसके लेखक और रचयिता कौन है, और वह प्रकाशित है कि नहीं? देखिए, स्वाध्याय एक बहुत अच्छा कर्म है, करना चाहिए। स्तोत्र आदि का पाठ कहलाता है, उसे स्वाध्याय में जोड़ना ठीक नहीं। स्वाध्याय वह हो जिसमें आपको कुछ विशेष ज्ञान हो। हालांकि स्तोत्र पाठ भी भगवान का स्तवन है, अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो आमना है, लेकिन हमें स्वाध्याय में अपनी रुचि रखनी चाहिए। पाठ के अतिरिक्त भी स्वाध्याय करना चाहिए, और स्वाध्याय के रूप में ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। आपने स्तुति विद्या के विषय में पूछा है। स्तुति विद्या आचार्य समंत भद्र की एक अद्भुत कृति है, जिसमें उन्होंने भगवान की स्तुति की है, वो प्रकाशित है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। और अब चलते हैं गुरु चरणों में। टीकमगढ़ से अपने बीच में पूर्व महामंत्री देवोदय महासंघ के चौधरी सुरेश भाई जी यहाँ उपस्थित हैं। पूर्व गुरुजन के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। महाराज जी, वर्तमान परिस्थितियां में
गौवंश संरक्षण के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार काफ़ी प्रयत्नशील है एवं अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। और ये हमारा प्लस पॉइंट है कि परम पूज्य परमार सागर महाराज जी यहाँ भोपाल में गुरुकुलम में चातुर्मास रत भी हैं। ऐसी स्थिति में अगर गौवंश को उपयोगी बनाया जाए तो उसकी सार्थकता हो सकती है। उसका सबसे ज्वलंत सार में बोलिए, जल्दी से, समय मत लगाइए। महाराज जी, अगर ये जैविक उत्पादन का काम शुरू हो जाए मध्य प्रदेश में तो उससे गौवंश की संरक्षा हो सकती है। क्या बोलना चाह रहे हैं? आपका कहना है जीव दया के क्षेत्र में हम लोगों और आगे क्या कर करें? बिल्कुल जैविक खाद्य उत्पादन एवं जैविक की उपयुक्तता, ये बिल्कुल आप लोगों का काम है, इसको आप लोग आगे बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़िए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, हीम बीजाक्षर के जाप से क्या लाभ होता है और इस जाप को करने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और अगर नियम ले लिया और बीच में ही मरण प्राप्त हो जावे तो क्या दोष लगेगा? ह्रीम बीजाक्षर ना? ह्रीम 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 बीजाक्षर 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है और इसके माध्यम से हम 24 तीर्थंकरों की आराधना करते हैं। ह्रीम शक्ति और लक्ष्मी का प्रतीक कहलाता है। अगर हम ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान करें, जाप नहीं, तो ये जाप हमें त्रिकाल सिद्धि प्रदान करता है। ज्ञानार्णव और तत्वानुशासनम जैसे ग्रंथ में ह्रीम बीजाक्षर की बड़ी महिमा बताई गई। समझ गए? तो ह्रीम बीजाक्षर अपने आप में एक अद्भुत बीजाक्षर है, लेकिन जब जाप करना है तो ह्रीम के साथ कोई पल्लव लगाना चाहिए। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम नमः आदि करके करे। केवल ह्रीम 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 ये अग्नि बीज भी बन जाता है तो आपको कठिनाई हो सकती। और ऐसे भी मैं आप सबसे कहता हूँ, परमेष्टि वाचक मंत्रों के अतिरिक्त अर्थात नमोकार मंत्र से के अलावा नमोकार मंत्र के 35 अक्षर का, 16 अक्षर का, 5 अक्षर का, 4 अक्षर का, 2 अक्षर का और 1 अक्षर का। समझ गए? नमो अरहंतालम से नमो लोए सबसाउनम, असिया उषा अरहत सिद्धाचार उपाध्याय साधु अरिहंत सिद्ध अरिहंत केवल सिद्ध उपाध्याय साधु आचार्य नमो आयरियानम, ये मंत्र तो आप अपने मन से जप लो। परमेष्टि वाचक मंत्र में कोई खतरा नहीं, लेकिन अन्य कोई मंत्र गुरुपदेश के बिना मत करना। 35 16 56 चदुदुग मेघम च जवह झाये परमेष्टि वाय वाचयानम अन्नम च गुरु वदेशे। इनके अलावा और कोई मंत्र हो अपने मन से मत जपना, अन्यथा अनुभव के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बंधुओं, आज मैं एक ऐसे शख्स को मंच पर बुलाना चाह रहा हूँ जिनके बेटे ने हमेशा अपने पिता को सरप्राइज दिया। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूं। वे हैं ललतेश जी फिरोजाबाद। मंच पर आ जाए, आ जाइए, आइए, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। ललतेश जी फिरोजाबाद अपने शिरोमणि संरक्षक है और शिरोमणि संरक्षक को भी इनके बेटे ने बनाया। इनका बेटा नितिन, पिता को पता नहीं, हमें खबर कर दिया कि महाराज आज इनको शिरोमणि संरक्षक बना दो, और ये शिरोमणि संरक्षक बन गए। आगे आ जाए। और आज उनके बेटे का संदेश अभी विजय के पास आया। उसने मुझसे कहा कि पापा को गुरुकुल गौरव बनाना है, उनको बताना नहीं, सीधे पुत्र हो तो ऐसा। एक वो है कि बाप दान करता है, बेटा मुंह बनाता है, और एक वो है जो पिता के नाम पर दान कर करके हर्ष आता है। बहुत अच्छे भाव उनने प्रकट किए हैं। मैं तो मान रहा हूँ ये गुरुकुल गौरव आज इनका
एक टोकन है। यहाँ के अभी चक्रवर्ती भी हैं। मैं चाहूँगा एक बार गुरुकुल कमेटी इनका अभिनंदन भी कर दे, जोरदार अभिनंदन। और कुछ लोग जो आज गुरुकुलम से जुड़े हैं वे लोग, उनका भी अभिनंदन यहाँ होगा। दो जन आएंगे। चले विनीत जी गोधा, अनुभव जी शर्राफ, आ जाएं। हाँ बंधु, बड़े गौरवशाली गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो हैं ही, और आज गुरुकुल गौरव के रूप में यही सामने, हाँ गुरुकुल गौरव के रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं। साथ ही श्रावक संस्कार शिविर के चक्रवर्ती के रूप में भी है। तो आपकी भी जोरदार करतल ध्वनि के साथ में छोटू। हाँ, इसी के साथ ही बंधुओं मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, चूँकि ये क्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है तो मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुकुलम के लिए ही, जो आज गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके पहले जो लोग देश और दुनिया में ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप ऑनलाइन भी गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं, और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आप भी जुड़ सकते हैं। गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से, विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से, गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से, और गुरुकुल प्रेमी के रूप में 51,000 रुपए की राशि से आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे कार्यकर्ताओं को संकेत करके अपना संकल्प पत्र यहाँ पर भर सकते हैं, अथवा ऑनलाइन भी आप सूचना प्रदान कर सकते हैं। आज जो लोग गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, गुरुकुल मित्र के रूप में या अन्य रूप में, मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आप कृपया पधारेंगे। शीघ्रातिशीघ्र कानपुर उत्तर प्रदेश से गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं श्री सुरेशन, श्रीमती सुनीता जैन, शलभ जैन, सुभाष, सुप्रिया जैन, संपूर्ण परिवार। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अनुपम पंडित जी को और रवि जी मड़भैया, कृपया पधारें। हाँ, दोनों गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, और आज जो गुरुकुल मित्र से जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। यहाँ सामने आते जाएं। महिला सम्मान के लिए शकुन दीदी सागर पधारेंगी। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज जो गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं सुशील गुरुजी जैन, उनकी पुण्यतिथि पर श्रीमती मिथिलेश जैन, मनीष जैन, एकता जैन इंद्रपुरी भोपाल से हमारे बीच हैं। अगर यहाँ पर हों तो कृपया यहाँ मंच पर पधारें। थोड़ा महिला सम्मान के लिए महावीर जी आप यहीं पर आ जाओ सामग्री देने के लिए, फटाफट थोड़ा फास्ट कर दें। आपकी जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए बंधु। सुशील गुरुजी उनकी पुण्यतिथि पर श्रीमती मिथिलेश जैन परिवार आइएगा। हाँ, आप भी जोरदार करतल ध्वनि से, और आपका सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कीर्ति जी दिल्ली से हमारे बीच हैं। कीर्ति जी दिल्ली से महिला सम्मान के लिए यहाँ पर आ जाएं, यहीं पर आओ बीच में। और साथ में चंद्रकला जी पाटनी रांची, जल्दी से आ जाएं कीर्ति। साथ ही मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ आज जो गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं आनंद कल्पना जैन इंदौर। साथ ही आज गुरुकुलम से गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ रहे हैं अरुण कुमार जी पांडे। वसुंधरा गाजियाबाद से हमारे बीच हैं अरुण कुमार जी पांडे, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया पधारें। वसुंधरा गाजियाबाद से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। और अभी अभी आपके बीच यतीन जी जैन, कमलेश जैन, पूरे के नाम नहीं बोला, महित जैन, प्रियंका जैन, युवराज, युवान जैन चेन्नई त्रिपुर से हमारे बीच गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं गुरुकुल मित्र के रूप में। तो आप जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। बंधुओं में यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ इस पर्वराज पर्यूषण में श्रावक संस्कार शिविर के हमारे सौधर्म इंद्र के रूप में और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, अनन्य गुरु भक्त हैं। सुरेंद्र प्रीति जी गुवाहाटी से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। सुरेंद्र जी प्रीति जी गुवाहाटी गुरु चरणों के अनन्य भक्त, और लगातार गुरु चरणों में जो भी आज्ञा मिलती है वो लगातार अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते रहते हैं। मैं आपके सम्मान के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ नरेंद्र जी टोंगिया गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष और संदीप जी गोधा, कृपया पधारें। शीघ्र जिनके भी नाम ले रहे हैं महिला सम्मान के लिए चंद्रकला जी पाटनी रांची, गुणायतन की ओर से भी गुणायतन की मंत्री भी हैं, और सुश्राप का चंद्रकला जी पाटनी। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं
हमारे इस श्रावक संस्कार शिविर के ही सौधर्मिंद गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक अनन्य गुरु भक्त निर्मल जी, किरण जी झांझरी दीमापुर दिल्ली से हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करें। और मैं आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुबोध जी, नगर निगम राजीव जी ठेकेदार, कृपया पधारें। तब तक हमारे बीच यहाँ पर अरुण कुमार जी पांडे, जो आज गुरुकुल प्रेमी के रूप में गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं। सुबोध जी सम्मान करेंगे, पहले पांडे जी के कर दें। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में बंधुओं। बच्चे इतने सारे बैठे, आप लोग भी बैठे, तालियां इतनी कमजोर क्यों हैं? ये सब गुरुकुलम के हैं, गुरुकुलम से ही जुड़ने वाले हैं। महिला सम्मान के लिए चंद्रकला जी आप यहीं खड़ी रहो, एक बार मैं बार बार नाम पुकारना पड़ रहा है। हाँ प्रीति जी कर दो, कोई बात नहीं है, प्रीति जी कर देंगी। आप इनका कर दो पहले, फिर प्रीति जी का हो जाएगा। आप यहीं रहो, अब इसके बाद चलेगा। अच्छा हाँ, अभी जिनके लिए हमने आमंत्रित किया था यहाँ पर, जो आज गुरुकुल गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ी हुई हैं, श्रीमती मिथिलेश जैन, मनीष जैन, एकता जैन, वे गुणायतन से सूत्रधार के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। तो एक बार आप करतल ध्वनि से मैं आमंत्रित कर रहा हूं निर्मल जी, किरण जी झांझरी सौधर्मिंद्र के रूप में। हाँ दिलवा रहे। और मैं निर्मल जी का सम्मान करने के लिए अनुभव जी सराफ, विनीत जी गोधा आ जाएं। इंद्रजीत जी साथ में दिलवा रहे। आप लोग तालियों में कंजूसी न करें। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं जो इस श्रावक संस्कार शिविर में चक्रवर्ती के रूप में जिन्होंने अपना सौभाग्य अर्जित किया है, हमारे बीच मुंबई महाराष्ट्र से दिनेश जी, रेखा जी गंगवाल मुंबई से हमारे बीच हैं सूत्रधार के रूप में। अनुभव जी आप उनको दे दीजिएगा मेमेंटो गुणायतन का, कोई बात नहीं। दिनेश, रेखा जी गंगवाल मुंबई से हमारे बीच हैं और श्रावक संस्कार शिविर में चक्रवर्ती के रूप में हैं, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं और वे तप की साधना भी कर रहे हैं। आज उनका तीसरा उपवास है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आप उनका सम्मान करेंगे। विनीत अनुभव जी, दिनेश जी का सम्मान यहाँ पर करेंगे। आप गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अनन्य गुरुभक्त, जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। हाँ साथ ही में आमंत्रित कर रहा हूं मैं द्वितीय चक्रवर्ती ललतेश जी फिरोजाबाद चक्रवर्ती के रूप में। एक बार आप करतल ध्वनि कर दीजिएगा। सम्मान तो उनका भी हम कर ही चुके हैं। हाँ एक बार सामने आ जाएं ललतेश जी। आपने देखा गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक आज गुरुकुल गौरव के रूप में भी गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं। आज डॉक्टर क्रांति जी जैन अवधपुरी भोपाल से हैं और आज उन्होंने भोजनशाला में, एक बार करतल ध्वनि कीजिएगा, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि। ललतेश जी फिरोजाबाद, उन्होंने आज भोजनशाला की व्यवस्था से प्रभावित होकर के डॉक्टर क्रांति जैन अवधपुरी भोपाल, उन्होंने 51,000 रुपये की राशि, गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं, 51,000 रुपये की राशि अपनी प्रदान की है। अगर यहाँ पर हैं डॉक्टर क्रांति जैन, चलेगा। अच्छा ओ हाँ चलते हैं पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से जो अंतस को छूने वाला प्रतिक्रमण है वह प्रारंभ हो, उससे पूर्व एक सवाल एक बच्चे को ले लेते हैं। बहुत सारी पर्चियां हैं बच्चों के प्रश्न भी जोरदार होते हैं। हाँ चलो एक सवाल जल्दी से। सार्थक जैन 7वीं क्लास के बच्चे हैं। सार्थक जी जैन, वहां तक माइक पहुंचा दें। ओ आज मध्याह्न में तत्वार सूत्र का वाचन भी बहुत अच्छे से किया था। एक बार जोरदार सभी बच्चों के लिए भी ताली बजा दीजिए। और वे अपना प्रश्न के लिए जल्दी से माइक पहले से अलर्ट रहे। और यदि समय रहा तो नक्श जैन, कोटा राजस्थान। अब नहीं हो। दोनों महाराष्ट्रियों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है
कि जो सीता जी थी उन्होंने अपने पूरे जीवन में धर्म के मार्ग पर चला था, तो जब वे 16वें सर्ग में गए तो फिर उन्होंने राम जी की तपस्या भंग करने का प्रयास क्यों किया? बहुत अच्छा सवाल है। छोटे से बच्चे ने बड़ा गूढ़ सवाल किया। बंधु, इसी को बोलते राग। उन्होंने रामचंद्र जी की तपस्या भंग करने नहीं गए, वो इस राग से गए कि हम लोग दोनों साथ में मोक्ष जाएं। इतने भवों का साथ रहा, कुछ ऐसा हो जाए कि साथ ही साथ मोक्ष जाए। इस भाव से सीता जी के जीव ने रामचंद्र जी की उस तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया, पर मुझे लगता है जो हुआ वो अच्छा हुआ। ऐसा होने से रामचंद्र जी को जल्दी केवल ज्ञान हो गया। महापुरुषों के जीवन की यही विशेषता होती है कि वे आपदा को भी अवसर बना देते हैं, उपसर्ग में भी उत्कर्ष कर लेते हैं। जीवन में ऐसी ही दिशा और दृष्टि रखनी चाहिए। कैसी विचित्र दशा है। सीता का जीव प्रतीन्द्र वह सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि होने के बावजूद एक मुनिराज की तपस्या में रुकावट डाल रहा है। राग जो न करावे सो थोड़ा है, ये राग के वशीभूत ऐसा हो गया। चलिए, नमोस्तु महाराज जी। समय होने को है, इसलिए आप सीधे प्रतिक्रमण की ओर चलते हैं। आप सब मानसिक रूप से तैयार हैं। चलिए, शंका समाधान के सत्र को यहीं रोककर हम सब सीधे आज के इस प्रतिक्रमण के लिए अपने मनोभाव को बनाएं। सब लोग अपनी बातचीत को बंद कर दें। मेरी तरफ ध्यान। वह प्रक्रिया है जो हमारे मन को साफ करती है। प्रतिक्रमण करना है सबको, जाना कहीं नहीं। प्रतिक्रमण हमारे मन में बुहारी लगाने की प्रक्रिया है। अपने पापों को साफ करना, अपने चित्त को का शोधन करना, ये केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, ये जीवन के रूपांतरण का प्रयोग है। जो बातें मैं बोलूं उसकी भाव भाषणा के साथ यदि आप उन शब्दों को दोहराओगे तो अपने अंदर एक चमत्कारिक परिवर्तन महसूस करेंगे। ये भी एक भावना योग का ही अंग है। इसलिए इसी भाव भूमिका के साथ लगभग 15 मिनट का ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें आप भाव के साथ प्रतिक्रमण की गहराई में मेरे साथ डूबेंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें। एक गहरी सांस ले, श्वास छोड़े। गहरी सांस ले, श्वास छोड़े। सबसे पहले हम परमेष्ठी के चरणों में नमन अर्पित करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्झायाम, नमो लोये सवशाहुनम। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, 10 लक्षण पर्व के इस पावन अवसर पर मैं आत्मशुद्धि के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मशुद्धि के लिए मन के दरवाजे खोलता हूँ।
मैं अपने मन के दरवाजे खोलता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला अथवा जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मेरा सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे प्रभु, बीते दिन में क्रोध के आवेश में आकर मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया। क्रोध में आकर दूसरों से दुर्वचन कहा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, खुद के मन में अभिमान रखा, औरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलती को अनदेखा कर दूसरों पर दोषारोपण किया, छोटी छोटी बातों में उल्टी प्रतिक्रियाएं दी। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि। हे प्रभु, माया और लोभ में फंसकर मैंने न जाने कितने पापाचार किए, दूसरों के साथ छल कपट किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया, भरोसा तोड़ा, लोभ लालच में फंसकर नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे,
अश्लील दृश्यों और शब्दों को सुना, अश्लील दृश्यों और शब्दों को सुना, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखा, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखा, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनकी प्रगति को देखकर जलन कुड़न का भाव रखा, उनकी प्रगति को देखकर जलन कुड़न का भाव रखा। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। और उसका परित्याग हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुःखं, तस्मिच्छामि दुःखं, तस्मिच्छामि दुःखं। हे प्रभु, अपने कार्यों में व्यस्त होकर मैंने माता पिता की उपेक्षा की, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों से दूर रहा, पारिवारिक और सामाजिक दायित्व से दूर रहा, घर के सेवकों और कामगारों से दुर्व्यवहार किया, घर के सेवकों कामगारों से दुर्व्यवहार किया, अपने स्वजनों और मित्रों से खटास रखा, अपने स्वजनों और मित्रों से खटास रखा। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुःखं, तस्मिच्छामि दुःखं, तस्मिच्छामि दुःखं। हे प्रभु, व्यापार व्यवसाय में व्यापार व्यवसाय में लालच में फंसकर लालच में फंसकर मैंने नैतिकता और प्रामाणिकता को मैंने नैतिकता और प्रामाणिकता को खंडित किया, खंडित किया, अपनी प्रामाणिकता भंग की, अपनी प्रामाणिकता भंग की, दूसरों को धोखा दिया, छला। दूसरों को धोखा दिया, छला। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। इसका मुझे घोर पश्चाताप मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं उसकी निंदा करता हूँ। हे प्रभु, मैंने अपने भोजन में मैंने अपने भोजन में गृद्धता का भाव रखा, गृद्धता का भाव रखा, मन में आसक्ति की भावना रखी, मन में आसक्ति की भावना रखी, धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा की, धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा की, पूजा पाठ आराधना में अस्थिरता रखी, पूजा पाठ आराधना में स्थिरता रखी, मन में खोटे भाव किए, मन में खोटे भाव किए, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। और उसका परित्याग करता हे हूँ। प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। 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 मेरे मन का मैल धुल जाए। 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 तस्मिच्छामि दुःखं,
तस्मिच्छामि दुक्खिडं तस्मिच्छामि दुक्खिडं। हे प्रभु, मैं अपने सब पापों का शोधन करना चाहता हूँ। मैं अपने सब पापों का शोधन करना चाहता हूँ। मैं अपने दोषों का प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। मैं अपने दोषों का प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। मैं अपनी बुरी स्मृतियों का त्याग करता हूँ। मैं अपनी बुरी स्मृतियों का त्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा मन धुल जाए। मेरा मन धुल जाए। मेरा मन धुल जाए। मेरा मन धुल जाए। मुझ में बोधि हो। मुझ में बोधि हो। समाधि हो। समाधि हो। परिणामों की शुद्धि हो। परिणामों की शुद्धि हो। मन में मेरे विशुद्धि हो। मन में मेरे विशुद्धि हो। बोधि हो, समाधि हो। बोधि हो, समाधि हो। परिणामों की शुद्धि हो। परिणामों की शुद्धि हो। मन में मेरे विशुद्धि हो। मन में मेरे शुद्धि हो। हे प्रभु, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों को अपनी ओर से क्षमा करता हूँ। सब जीवों को अपनी ओर से क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मुझे क्षमा करें। सभी मेरे मित्र हैं। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। मेरा सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, मेरा मंगल हो। सबका मंगल हो। जग का मंगल हो। मेरा मंगल हो। सबका मंगल हो। जग का मंगल हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जा, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की